बोर्ड पर 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और दोनों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और 10th लेवल तक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस विच आर। अगर ये दोनों ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ये मतलब कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, है ना, ये चेक करना। तो x इक्वल टू ए गिवन है और y इक्वल टू बी गिवन है, ठीक। ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस होगा, ठीक। x इक्वल टू ए, अब भाई ये a के बारे में मुझे नहीं पता है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो क्या है, कुछ भी हो सकता है। भाई हमने मान लिया अभी, मान लो x इक्वल टू ए, लाइन का जो नेचर होता है वो तो पता है ना, ये ऐसे होता है। मान लो x इक्वल टू 2 है, मतलब ये 2 यूनिट पर ऐसे, यानी x इक्वल टू जो लाइन बननी वो तो ये बन रहेगी ना, x इक्वल टू ए। भाई a पॉजिटिव है तो इधर है, जीरो है तो यही होगी, y एक्सिस हो गई, इधर आ गई तो माइनस में हो गई, x की वैल्यू एक वैल्यू अगर नेगेटिव हो गई, ठीक। अब y इक्वल टू बी, y इक्वल टू बी का मतलब क्या है, ये हो गया। y इक्वल टू बी का मतलब क्या है, ये हो गया। अगर पॉजिटिव है तो ऊपर है, हम पॉजिटिव मान लें, हमने क्या किया अभी, दोनों पॉजिटिव मान लिया, तो हमने क्या किया, देखो पॉजिटिव y एक्सिस पर बना दिया और इसको पॉजिटिव x एक्सिस पर बना दिया। अब देखो यहाँ पर ये दोनों लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, भाई ये a है और ये b है, यानी ये पॉइंट क्या हो जाएगा, अरे यार ये a यूनिट है और ये क्या है, b यूनिट है, तो a कॉमा b नहीं होगा। ये दोनों लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, a कॉमा b पर, यही इन दोनों का सॉल्यूशन भी है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, और यहाँ पर आंसर क्या होगा, इंटरसेक्टिंग एट a कॉमा b, ठीक। अगर अब हम दूसरे क्वेश्चन तो देखें, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 4 हैज, चेक करना है नो सोल्यूशन है या यूनिक सोल्यूशन है, मैनी सोल्यूशन है, ओनली 0,0 सोल्यूशन है ना। तो यहाँ पर अगर हम इसको प्लॉट करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो दे दिया x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू 4 का मतलब क्या है, ये हो जाए 1, ये हो जाए 2, 3, ये 4, x की वैल्यू 4 का मतलब ये एक लाइन बनेगी, हमें लाइन बनाना है, ठीक है। इस सारे पॉइंट पर x वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, ठीक। तो ये क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 4, ये एक लाइन है। उसके बाद y की वैल्यू 4 मतलब 1, 2, 3, 4, यानी ये क्या है, y इक्वल टू 4 एक लाइन है। अब सुनो क्या बोला, अब ऑब्वियसली चेक करना, देखो ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, यानी ये 4,4 बनेगा, और भाई 4,4 सोल्यूशन है, और ये कैसा सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है ना। भाई 2 लाइन है अगर इंटरसेक्ट कर रही तो यूनिक सोल्यूशन देता है, ये है आंसर।